हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपका पहला एक्ट होगा आयुध अधिनियम 1959। कोई भी एक्ट पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आपका एक्ट नंबर है 5454। इसमें आपके टोटल जो चैप्टर हैं वो आपके चैप्टर हैं 6। आपके इसमें टोटल सेक्शन जो है वो आपके टोटल सेक्शन होंगे 46। आपका ये जो है इनेक्टमेंट कब हुआ, तो ये 23 दिसंबर 1959 को, और ये आपका पूरे भारत में लागू हुआ 1 अक्टूबर 1962 को। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका इसका प्रेम्बल है वो है आयुधों जो आर्म्स होते हैं और गोला बारूद जो एम्यूनिशन होते हैं से संबंधित विधि को कंसोलिडेट और अमेंड करने की बात करता है। अब आपके चैप्टर फर्स्ट में आते हैं जो आपका है प्रारंभिक प्रीलिमिनरी। इसका सेक्शन 1 आपकी 3 बातें करता है केवल। इसका पहले शॉर्ट टाइटल क्या है आपका, आयुध अधिनियम 1959। ये कहाँ पर लागू है, तो ये आपके संपूर्ण भारत में लागू है। ये किस तारीख को लागू हुआ, तो ये 1 अक्टूबर 1962 को लागू हुआ। तो एक सेक्शन 1 में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ये आपकी 3 बातें ही कहता है। फिर आपका है धारा 2 सेक्शन 2 जो बात करता है डेफिनेशन क्लोज की। तो आपकी सबसे पहली डेफिनेशन है अर्जन की। अर्जन मतलब एक्विजिशन, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपकी 3 चीज़ बताई गई है एक्विजिशन के अंतर्गत: भाड़े पर लेना, उधार लेना, दान। किसी भी तरीके से आपने वेपन्स आर्म्स को एग्जीबिशन किया हो, वो एग्जीबिशन में आएंगे। फिर आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है आपकी बी में गोला बारूद, जिसे कहते हैं एम्यूनिशन। इसमें आपके क्या क्या आएगा, तो इसमें बात की गई है गोला बारूद से तात्पर्य होता है अग्न आयुध जो फायर आर्म्स के लिए गोला बारूद अभिप्रेत है। तो जो फायर आर्म्स होती है जो उसमें गोला बारूद भरा जाता है उसके अंतर्गत वो भी गोला बारूद में आता है। इसका मतलब फायर आर्म्स इसमें नहीं आते। और इसके अंतर्गत क्या आता है आपका, नंबर 1 बात करता है रॉकेट की, बम होते हैं, ग्रेनेड होते हैं, गोला और जो अन्य अस्त्र होते हैं वे। फिर आपकी नंबर 2 बात करता है टारपीडो। टारपीडो शायद आपने किसी मूवी में देखा होगा, जो आपके समुद्र होते हैं, समुद्र में जो नीचे पनडुब्बी से होती है ना एक टाइप से, इस तरह से टारपीडो होते हैं। में काम को लाने और अंतर समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए जो परिकल्पित वस्तुएं होती हैं वे आपके एम्यूनिशन में आती है। फिर आपका नंबर 3 जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, स्फुरजनकारी होते हैं या विखंडनीय सामग्री होती है, जो अपायकर द्रव होते हैं, गैस होती है, अन्य ऐसी चीज़ों को जो है अंतरिक्ष रखने वाली या अंतरिक्ष रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित अन्य जो वस्तुएं होती हैं, चाहे वे फायर आर्म्स के अग्नायुद्धों के साथ उपयोग में योग्य हो या न हो। फिर आपका 4 नंबर आता है जो फायर आर्म्स के लिए भरण और ऐसे भरण के लिए जो उपसाधन होते हैं वे भी इसके अंतर्गत आते हैं। जो आपके पलीते होते हैं और घर्षण नलिकाएं होती हैं, मीन्स जो फ्यूजेस होते हैं, फ्रिक्शन होता है, यानी कि आपने देखा होगा जंगलों में जो नीचे छिपा देते हैं जिसके ऊपर पैर रखते हुए फट जाता है वो भी इसके अंतर्गत आता है। फिर आपका इसमें 6 नंबर पर आता है गोला बारूद के संगठन, यानी कि जो पार्ट होते हैं उसको बनाने के और जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो मशीनें होती हैं वो भी इस गोला बारूद के अंतर्गत आती है। गोला बारूद के ऐसे संगठन यानी कि पार्ट जिन्हें केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी नोटिफाइड करेगी कि ये पार्ट भी गोला बारूद में आएंगे तो वो उसमें आते हैं। फिर आपका सी बात करता है आयुध की जो आर्म्स की बात करता है। इसमें आपका क्या आता है, सेम तात्पर्य है आक्रमण या
प्रतिरक्षण या अटैक और डिफेंस के लिए जो शस्त्रों के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत है। और अग्नायुध यानी फायर आर्म्स जो होते हैं तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुधों के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें आपका क्या नहीं आता, जो आपके डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज होते हैं घरों में, जैसे चाकू आपके आलू छीलने के लिए, इस तरीके से जो एग्रीकल्चर आपके होते हैं, जो उपयोगों के लिए परिकल्पित वस्तुएं, जैसे इसमें लाठी आ गई या मामूली छड़ी आ गई, तो ये शस्त्र जो खिलौने से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए काम के शस्त्रों में सन परिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हो, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर आपकी डी में बात की गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, तो सिर्फ इसमें आपको इतना याद रखना है कि डी में आपका क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट है। फिर आपका आ जाता है ए में, ये बात करता है आपके फायर आर्म्स की। तो इसमें क्या कह रहा है, विस्फोटक या अन्य प्रकार की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार से प्रक्षेप या प्रक्षेप्य को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र अभिप्रेत है। और इसके अंदर क्या क्या आएगा, आपके तोपें आती है, हथगोले, पिस्तौल, किसी प्रकार का अपायकर दारू, गैस या अन्य ऐसी चीज़ें को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी प्रकार के शस्त्र। नंबर 2, किसी भी ऐसे अग्नायुध फायर आर्म्स को चलाने में से हुई आवाज़ या चमक को कम करने के लिए जो परिकल्पित या अनुकूलित उसके उपसाधन वे भी इसमें आते हैं। जो अग्नायुधों के जो भाग है, पार्ट है, और उन्हें जो मैन्युफैक्चरिंग विनिर्मित करने के लिए मशीनरी है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। फिर आपका 4 बात करता है तोपों को चढ़ाने, उनका परिवहन, ट्रांसपोर्ट करने, उन्हें काम में लाने के लिए गाड़ियाँ जो होती है, मंच और सादृत इसके अंतर्गत आते हैं। ए बात करता है आपके लाइसेंस की, तो ये कहता है इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी कोई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी कोई अनुज्ञप्ति भी है। फिर आपका बात करता है एफ में है लाइसेंस, जो अथॉरिटी होती है उसके बारे में इतना याद रखना है। फिर आपका एफ में मजिस्ट्रेट याद रखना है। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपके आ जाइए प्रतिषिद्ध गोला बारूद, जो आपके एच में है प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। ये क्या कह रहा है आपका, ये बात करता है किसी भी अपायकर दारू, गैस या अन्य ऐसी चीज़ को अंतर्विष्ट रखने वाला या अंतर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोला बारूद अभिप्रेत है। और रॉकेट हो गए, बम हो गए, ग्रेनेड हो गए, गोला, अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने और अंतर समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं होगी, और अन्य वस्तुएं होगी जिन्हें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाइड करे कि प्रतिषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है। तो ये आपके जो सिविल सिटीजन होते हैं उनको, उनके लिए नहीं होती है। फिर ये प्रतिषिद्ध आयुधों से मतलब क्या है, आपका आई में है प्रोहिबिटेड आर्म्स, वे अग्नायुध फार्म्स जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हो, जो कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए, यानी घोड़े जो बंदूक होते हैं, बंदूक का जो ट्रिगर होता है, उसे दबाने पर जो है फटाफट बराबर जो है गोली छूटती रहती है, तो उसे पकड़े रहते हैं। तो जब तक जो है घोड़े को दबाओ, घोड़े पर से हटा न लिया जाए अस्त्रों को अंतर्विष्ट रखने वाला मैगजीन, जब तो वो खाली ना हो जाए, अस्त्र छूटते रहे बराबर, तो वो क्या होता है, प्रोहिबिटेड आर्म्स के अंतर्गत आते हैं। फिर 2 बात करता है किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर दारू, गैस या ऐसी ही अन्य चीज़ को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित तो अभिप्रेत है। और इसके अंतर्गत तोपें हो गया, वायुयान भेदी, टैंक भेदी, अग्नायुध और ऐसे अन्य आयुध आते हैं, जिसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई करें। आपका पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग्स क्या आता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 21, जो कि आपकी अब BNS की धारा है 2 के 28 में दी गई है, तो आपके पब्लिक सर्वेंट वो होते हैं। तो ये आपकी जो इम्पोर्टेंट थी डेफिनेशन, वो हमने आपके इसमें पढ़ ली है। तो आगे हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।